अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर जावेद और QJMTV में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि B17 मल्टी गार्डन जो कि MPCHS इस्लामाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसके बारे में मैं एक कंप्लीट रिव्यू बनाऊं। उसकी वजह यह है कि हमारे जो क्लाइंट हैं स्पेशली ओवरसीज़ और उसके अलावा मुल्क के दूर दराज हिस्सों से इलाकों से जो क्लाइंट हैं स्पेशली कराची, कोयटा या जितने भी दूर दराज के इलाके हैं, उन लोगों को B17 के बारे में इतनी मालूमात ज़रूर हैं कि B17 इस्लामाबाद की एक अच्छी सोसाइटी है, लेकिन उन्होंने विज़िट नहीं किया और उनको एक सही अंदाज़ा नहीं है कि इसका लेआउट किस तरह है या ये कहाँ फ़ॉल करती है, किस जगह पे सिचुएटेड है। और उसके अलावा ये भी पता नहीं है कि ये किस तरह की सोसाइटी है, किस तरह इसको डेवलप किया गया है, ये इसकी जो आने वाली डेवलपमेंट है वो किस तरह है। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक B17 को विज़िट नहीं किया है, उनको एक मुकम्मल रिव्यू दूँ। जहाँ तक मुझसे हो सका मैं उनको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह की डेवलपमेंट है, सोसाइटी में क्या क्या है, आबादी कितनी है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट के चांसेस हैं और ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है, और कहाँ पे घर बनाने के लिए अच्छी जगह है। तो वीडियो में आप मेरे साथ रहिए। मैं आपको ऑलमोस्ट B17 के हर ब्लॉक पे लेके जाऊँगा और जितना नॉलेज मुझे B17 के बारे में है मैं कोशिश करूँगा कि वो आप लोगों तक कन्वे हो सके। B17 CDA इस्लामाबाद से अप्रूव्ड सोसाइटी है और ये MPCHS यानी मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एक प्रोजेक्ट है। MPCHS के 4 प्रोजेक्ट हैं, F17 मल्टी ऑर्चर्ड रेजिडेंशिया, E11 और B17। इस्लामाबाद से जब आप टेक्सला की तरफ, हसन अब्दाल की तरफ आ रहे होते हैं GT रोड पे, तो संझानी टूल प्लाज़ा जो है इसको क्रॉस करते हैं तो वहाँ से 3 किलोमीटर के फासले पे B17 आपके लेफ़्ट हैंड पे आपको मिलता है। ये B17 का गेट नंबर 1 है। इसके साथ ही जब आप इंटर होते हैं तो B ब्लॉक है। ये B17 का गेट नंबर 2 है और यहाँ से अगर आप दाखिल होते हैं तो इसके बाद ब्लॉक A आता है। अभी हम B17 में दाखिल हो रहे हैं। इसका है ब्लॉक B और ये साइड पे मैं लेफ़्ट टॉप पे आपको इसका मैप भी साथ मैंने दिया है, आपको अंदाज़ा हो कि ये किस तरह का लेआउट में किस तरह इसे लेआउट किया गया है। ये B17 में B ब्लॉक जो है वो सबसे महंगा और आबादी के लिहाज से भी सबसे ज़्यादा आबादी इसमें है। यहाँ पे 10 मरले, 14 मरले और 1 कनाल के प्लाट्स हैं। अब उनकी डायमेंशंस अगर आप देखें तो 10 मरले होता है 35-70 B17 में, और 14 मरले जो है वो 40-80 होता है उसकी डायमेंशन, यानी फ्रंट 40 और लेंथ उसकी जो होती है वो 80 होती है, 80 फीट। इसके अलावा जो कनाल कंसिडर किया जाता है वो उसकी डायमेंशन होती है 50-90। तो B17 में काफ़ी अच्छी आबादी हो गई है अब तो, कंजस्टेड एरिया आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो भी काफ़ी हद तक हैं। यहाँ पे छोटी कमर्शियल एरियाज़ भी हैं, मेन कमर्शियल भी है, और उसमें सारा कुछ आपको स्कूल भी हैं, आपको ज़रूरियात ज़िंदगी जहाँ पे आप B17 A ब्लॉक में जहाँ पे भी हैं आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाते हैं। ये मैं आपको मेन रोड दिखा रहा हूँ जो गेट नंबर 1 से दाखिल होने के बाद B ब्लॉक का मेन डबल रोड है। B17 में मेन डबल रोड 100 फीट, 120 फीट और 130 फीट के हैं। ये आप देखिए आबादी भी अच्छी है, काफ़ी हद तक आबादी हो गई है। इसके अलावा पार्क्स मैं आपको भी दिखाऊंगा, एक फ़ुटबॉल ग्राउंड भी है
ये सामने जहाँ से हम जा रहे हैं। और यहाँ पे प्राइसेस जो फ़ाल करती हैं वो हैं, 10 मरले का प्लाट है, तकरीबन 90 लाख से स्टार्ट होता है 1 करोड़ 10-15 लाख तक। इसी तरह प्राइसेस आलमोस्ट समथिंग लेस और मोर हैं 40-80 जो 14 मरले का प्लाट है। और कनाल का प्लाट यहाँ पे 1 करोड़ 10-15 से स्टार्ट होता है और 1.25-2 करोड़ तक है। डिपेंड करता है कि वो किस तरह की लोकेशन है। मेन रोड पे ज़्यादातर घर बन चुके हैं और फैमिलीज़ वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। पीछे बी ब्लॉक में कुछ हद तक आप ये कह सकते हैं कि पूरे बी ब्लॉक में 25% प्लाट ऐसे हैं जिन पे अभी घर नहीं बने। ये सी ब्लॉक के साथ ही उसके पैरेलल बी ब्लॉक का डबल रोड है। यहाँ पे आलमोस्ट सारी आबादी है और ये साथ पार्क। इसके अलावा सी ब्लॉक और बी ब्लॉक को जो जुदा करती है वहाँ पे ग्रीन बेल्ट और काफ़ी अच्छी उसकी वो खुली ग्रीन बेल्ट है। यहाँ से हम वापसी पे सी ब्लॉक की तरफ जाएंगे। सी ब्लॉक को दो मेन डबल रोड लगते हैं, एक जिसमें अभी हम दाखिल हो रहे हैं और एक इसके अलावा आगे मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा। सी ब्लॉक में 8 मरले, 10 मरले, 14 मरले और कनाल के प्लाट्स हैं। यहाँ पे भी आबादी काफ़ी हद तक हो गई है, बी के मुकाबले में नहीं है, कम है, लेकिन काफ़ी हद तक आबादी इस ब्लॉक में भी है। यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं, आपको शॉप्स, अपार्टमेंट्स वगैरह भी आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये यहाँ की हाई राइज बिल्डिंग बनी हैं और आलमोस्ट कंप्लीट हैं। इसके साथ ही एक और बिल्डिंग अभी इसी तरह बनने इफ्तिताह कल या परसों उसका होने वाला है। ये देखिए, और यहाँ पे जो 8 मरले का प्लाट है, 8 मरले की डायमेंशन 30x60 होती है। फ्रंट 30 होता है और 60 लेंथ होती है उसकी। तो यहाँ पे तकरीबन 43 से स्टार्ट होता है प्लाट, और डबल रोड कॉर्नर अगर कोई प्लाट है तो वो 70 लाख तक, 70 और 75 लाख तक भी उनकी डिमांड होती है। अगर आप फ़ौरन घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ब्लॉक C1, D का कुछ हिस्सा और E और F ब्लॉक ऐसे हैं कि जिस पे आप फ़ौरन घर प्लाट ख़रीद के फ़ौरन घर बना सकते हैं। G ब्लॉक के बारे में ये है कि उसमें कम से कम 3 से 4 साल, 3 साल तो लगेंगे कम्प्लीटली डेवलप होने में। ये हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, इसमें शॉप्स और अपार्टमेंट्स भी हैं। आज मैं आपको ब्लॉक A, B, C, D, C1, ब्लॉक E और ब्लॉक F के बारे में बताऊंगा, और G ब्लॉक में आपको कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड में बताऊं। उसकी वजह यह है कि वीडियो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो गई है, तो मैं ये चाहता हूं कि इस वीडियो को मैं F ब्लॉक तक कंप्लीट करूं और उसके बाद G ब्लॉक का रिव्यू आपके सामने अलहदा लेके आऊं। तो ये है मल्टी ज़ू, बहुत अच्छी जगह पे। यहाँ से हम वापस होते हैं दोबारा B ब्लॉक की तरफ। ये हम C ब्लॉक से अभी निकल रहे हैं। ये B ब्लॉक में फ़ुटबॉल ग्राउंड है। यहाँ पे तफरीह के मौके भी बड़े अच्छी लेआउट में दिए गए हैं और डेवलप्ड हैं। फ़ुटबॉल ग्राउंड, डैम, पार्क्स। मैं अभी आपको इसके बाद मल्टी क्लब भी है, इसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगा वहाँ पे
ए ब्लॉक में, जहाँ पे मैं आपको डैम भी दिखाऊंगा इसका, और पार्क्स भी जो हैं वहाँ पे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हम दोबारा बी ब्लॉक में दाखिल हो चुके हैं। ये बी ब्लॉक का मेन डबल रोड है जो सी और बी को अलहदा करता है, सी ब्लॉक और बी ब्लॉक को। ये मल्टी क्लब है आपकी लेफ़्ट साइड पे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आपके लेफ़्ट साइड पे जो इमारत है ये मल्टी क्लब है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक B17 को विज़िट नहीं किया लेकिन वो इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या रेजिडेंशियल प्लाट ख़रीद के घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस किस्म का रिव्यू हो और फुटेज इस किस्म की हों कि कम से कम उन्हें एक अंदाज़ा हो सके कि इसका लेआउट आबादी के साथ तक हो गई है, स्ट्रीट किस तरह की हैं, और यहाँ पे रिहाइश अगर उन्होंने अख्तियार करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनके लिए कम से कम थोड़ी बहुत पीनट जैसे ही सही, लेकिन एक अंदाज़ा मेरे इस रिव्यू से उनको मिल सके। ये बी ब्लॉक का कमर्शियल है बैक साइड का। ये बी ब्लॉक में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर इसका, मेन डबल रोड पे बी ब्लॉक में। यहाँ से अगर आप इस मस्जिद को लेफ़्ट साइड पे हो और सीधा आप निकल रहे हैं तो ये सामने जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं इसकी साइड पे जाते हुए आपको डबल रोड के बाद एक डबल रोड होगा, उसके बाद आपका ब्लॉक ए स्टार्ट हो जाता है। ब्लॉक ए में छोटे साइज़ के प्लाट नहीं हैं, कनाल के प्लाट हैं और 2 कनाल के प्लाट हैं। कनाल का प्लाट यहाँ पर 90 लाख से स्टार्ट होके 1.5 करोड़ तक, पौने 2 करोड़ तक भी है। 2 कनाल का प्लाट यहाँ पे 2.25 करोड़ से पौने 3 करोड़ तक उसकी डिमांड है। ये हम अभी ए ब्लॉक में दाखिल हो रहे हैं। आपके लेफ़्ट साइड पे जो इलाका नज़र आ रहा है, जो घर नज़र आ रहे हैं, ये सारा ब्लॉक ए है। इसमें 50% घर बन चुके हैं और 50% ही अभी प्लाट खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हैं तो यहाँ एक अच्छा चांस है इन्वेस्टमेंट का। उसके अलावा रिहाइश के लिए भी ये ब्लॉक बी ब्लॉक के बाद अच्छा ब्लॉक है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ भी बी ब्लॉक की तरह ही हैं आलमोस्ट। शॉप्स, अपार्टमेंट्स, ऑफिसेस, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ वॉकिंग डिस्टेंस पर। ये आप लेफ़्ट साइड पे देखिए, ये प्लाजे जितने भी हैं ये सारे एक्टिव हैं। यहाँ से अगर आप इसी रोड पे सीधा निकलते हैं तो गेट नंबर 2 से जीटी रोड पे निकल जाते हैं। ये इर्द गिर्द आप देख लीजिए, यहाँ पे ये लेक व्यू एवेन्यू है डबल रोड। इसके जहाँ से अभी जो फुटेज आप देख रहे हैं इसके राइट साइड पे लेक है स्लैश डैम आप कह सकते हैं, और लेफ़्ट साइड पे पार्क है, काफ़ी अच्छा बड़ा साइज़ का पार्क है। ये लेक एवेन्यू पर एक छोटा सा डैम बनाया गया है
इर्द गिर्द पार्क रखा गया है, बड़ा खूबसूरत इलाका, सामने मरगला की पहाड़ियाँ और काफ़ी खूबसूरत जगह है। अब शाम को यहाँ पर काफ़ी चहल पहल होती है। मैंने आज कोशिश की छुट्टी वाले दिन सुबह के टाइम पे ये वीडियो बनाने की, ताकि रश कम हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने नाज़रीन तक पहुंचा सकूं। तो ये है ऑर्गेनाइज्ड लेक जो ब्लॉक ए में मल्टी गार्डन में बनाई गई है। ये आप देखिए बहुत ही खूबसूरत जगह। यहाँ पर इसके इर्द गिर्द काफ़ी खूबसूरत एक ग्रीन बेल्ट दी गई है और शाम को यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है। पिछले दिनों में आया था तो यहाँ पे पानी काफ़ी था, अभी पानी भी कम है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी एक इंतहाई खूबसूरत नज़ारा होता है जब आप यहाँ आके खड़े होते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आज से चंद साल बाद इस्लामाबाद के जो एफ सीरीज़ के सारे सेक्टर हैं, B17 उनके मुकाबले पे होगा। इंतहाई खूबसूरत लोकेशन पर, उसके अलावा इसकी जो डेवलपमेंट है, जो लेआउट इन्होंने दिया है, इंतहाई खूबसूरत। आबादी भी हो गई है, वो भी अपनी जगह पे एक प्लस। सिक्योरिटी का निज़ाम भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, 24/7 यहाँ पे सिक्योरिटी है। पानी, बिजली, गैस, ज़रूरियात ज़िंदगी जो भी हैं वो सारी अवेलेबल हैं। ये पार्क के अपोज़िट साइड पे रोड पे इसके डैम के अपोज़िट साइड पे ये पार्क है, उसी जगह पर अच्छे साइज़ में है, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ भी शाम को बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है, स्पेशली जब वीकेंड होता है तो। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने कोशिश की कि छुट्टी वाले दिन, जिस दिन ऑफ हो, उस दिन सुबह जल्दी जाकर ये वीडियो बनाऊं ताकि कम रश हो, हजूम ज़रा कम हो। और हजूम कम होने का फ़ायदा ये है कि आराम से और वीडियो कोशिश की जा सकती है कि कंपैरेटिवली अच्छी बने। ये ब्लॉक सी जो मैंने आपको बताया था कि 2 डबल रोड, इसको एक्सेस 2 डबल रोड की है। एक तो मैंने आपको पहले बता दिया मल्टी ज़ू वाला, एक ये है जो जिसका डी को भी इसी रोड के थ्रू एक्सेस मिलती है, ब्लॉक डी को। यहाँ पे भी आबादी काफ़ी हद तक है सी ब्लॉक में। ये देखिए इर्द गिर्द काफ़ी हद तक आबादी हो चुकी है, लेकिन बी और ए का कंपैरिजन करें तो उसके मुकाबले में डेफिनेटली अभी आबादी कम है। लेकिन सी में आबादी भी है और अच्छा लेवल्ड एरिया भी है। साथ में आपको लेफ़्ट टॉप पे छोटा सा लेआउट भी दे रहा हूँ, उससे आपको एक अंदाज़ा हो सकता है कि ये किस तरह का ब्लॉक वाइज इनकी बनावट किस तरह है और इसको किस तरह लेआउट किया गया है। ये सारा सी ब्लॉक, कंपैरेटिवली आबादी इसमें कम है। तो जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे 30-60 यानी 8 मरले का प्लाट जो है वो 43-44 लाख से स्टार्ट होता है और 75 लाख तक है। मेन डबल रोड का कोई प्लाट अगर है तो वो 75 लाख तक डिमांड उसकी की जाती है।
10 मरले का प्लाट 50 लाख से स्टार्ट होता है और 90, 80, 90, 85 इस तरह की डिमांड भी हैं, डिपेंड करता है लोकेशन पे। कनाल का प्लाट यहाँ पे ऑलमोस्ट ए ब्लॉक की प्राइसेस ही हैं, 85, 90 लाख से स्टार्ट होता है और 1 करोड़ 20, 25 लाख तक जाता है। यहाँ से आप लेफ़्ट साइड पे, जहाँ से सीधे हम जा रहे थे, अभी हम मुड़ रहे हैं राइट को, लेकिन लेफ़्ट साइड पे जो सारा इलाका है ये ब्लॉक डी है। डी के बारे में ये है कि आबादी अभी ना होने के बराबर है, कुछ एरिया अभी नॉन पोजीशन भी है। यहाँ पे प्लाट की कीमत जो 7 मरले 8 मरले का प्लाट है 28-30 लाख से लेके 45-50 लाख तक है। 10 मरले का नॉन पोजीशन प्लाट जो है तकरीबन 40 लाख से 50-55 लाख तक है। कनाल का जो प्लाट है वो 60 लाख से स्टार्ट होता है और 80-90, और जो डबल रोड का अगर पोजीशन का प्लाट है तो वो करोड़ रुपए तक है, 1 करोड़ रुपए उसकी डिमांड है। और ये लेफ़्ट साइड पे सारा ब्लॉक डी है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके ब्लॉक C1 स्टार्ट हो जाता है। C1 ये ब्लॉक जो है एक और छोटी सोसाइटी थी, वो सोसाइटी B17 में मर्ज्ड हुई और उसका नाम C1 पड़ा। यहाँ से थोड़े ही फासले पर आगे जाके हम C1 में दाखिल हो रहे हैं। C1 में आबादी, कंस्ट्रक्शन दोनों डी के मुकाबले में ज़्यादा है, और C1 जो है उसमें आप फौरी तौर पे प्लाट लेके घर बना सकते हैं। ये सारा आपकी लेफ़्ट साइड पे और राइट पे भी डी ब्लॉक। आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन भी यहाँ B17 में आलमोस्ट सारी ब्लॉक्स में बहुत तेज़ी के साथ जारी है। तो B17 के ब्लॉक्स जो हैं वो अभी भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेंज में हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद 4-6 महीने, साल बाद या 2 साल अगर आप मैक्सिमम दें तो 2 साल बाद ये आउट ऑफ रेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हम C1 में दाखिल हो चुके हैं। C1 में रोड, मेन रोड जो है उसके दोनों तरफ इतराफ़ में 8 मरले के विलास बनाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर। यहाँ पे राइट साइड पे आपको C1 का मरकज़ मिलता है। C1 की आबादी भी आलमोस्ट C ब्लॉक की तरह ही है। यहाँ पे आपको 5 मरले की कटिंग भी मिलती है। 5 मरले का प्लाट यहाँ पे 40 लाख से लेके 55 लाख तक। 8 मरले का प्लाट तकरीबन 45 लाख से लेके 60 लाख तक, 65 तक भी है। और कनाल का प्लाट यहाँ पे आलमोस्ट सेम प्राइसेस हैं जिस तरह C में हैं। ये सारा C1, और इसके अगर आप एक्सट्रीम लेफ़्ट पे, एक्सट्रीम राइट पे चले जाएं जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, तो ये फैसल मरगला सिटी है। पहाड़ी के बिल्कुल नीचे जो एरिया बनता है यहाँ से राइट साइड,
वो फैसल मरगला सिटी है, ZM का प्रोजेक्ट। ये कुछ आबादी और 25% ऐसा भी है कि जहाँ पे रियल एस्टेट के ऑफिसेस हैं। ये अभी जहाँ आप टॉप पे जो लेआउट देख रहे हैं, जहाँ पे C1 लिखा है, हम वहाँ से गुज़र रहे हैं। C1 में भी अभी तक इन्वेस्टमेंट के काफ़ी अच्छी चांसेस हैं, अभी आउट ऑफ रेंज नहीं हुआ। यहाँ से हम इसी डबल रोड पे दाखिल हो रहे हैं अब ब्लॉक E में। ये सामने मस्जिद का मीनार, ये मेन मरकज़ के साथ बनी हुई है और यहाँ पे मेन मरकज़ है इसका। दोनों तरफ आपको राइट साइड पे छोटे प्लाट मिलते हैं और अब जब लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो आपको बड़े साइज़ के प्लाट हैं। 10 मरले भी है उसमें, कनाल के प्लाट भी हैं। यहाँ पे ज़्यादातर प्लाट्स जो हैं वो 8 मरले के हैं। 30-60 की जो डायमेंशन है, ये आप राइट साइड पे देखिए, ये जो राउंड अबाउट है, ये इसके अंदर जितना एरिया है ये मेन मरकज़ है। आप अगर ऊपर लेआउट पे देखें तो ये पर्पल कलर में जो राउंड अबाउट बना हुआ है, इसके अंदर सारा मेन मरकज़ है। और हम ये जो बाहर डबल रोड है, नक्शे में अगर आप देखें तो इसके गिर्द घूम रहे हैं अभी। ये जहाँ से ब्लू लाइन ख़त्म होती है, ब्लू प्लाट्स, ये कनाल के प्लाट हैं, एक कनाल के, यहाँ से अभी हम जा रहे हैं। और ये डबल रोड है जो मरगला की पहाड़ी की तरफ, ये लेफ़्ट होगा यहाँ से। आपकी राइट साइड पे मेन मरकज़, और ये आप देखें अगर तो बिल्कुल जो टॉप की तरफ लेआउट ऊपर देख रहे हैं उस पे जो डबल रोड जा रहा है, ये वो डबल रोड है जिसमें हम अभी दाखिल हुए हैं। यहाँ पे ई ब्लॉक में 8 मरले, 5 मरले की कटिंग नहीं है। यहाँ पे 8 मरले, 10 और 14 और कनाल की कटिंग है। यहाँ पे 8 मरले का प्लाट तकरीबन 30 लाख से स्टार्ट होता है और मेन डबल रोड कॉर्नर का जो प्लाट है वो 70-75 लाख का। अब 30 लाख का प्लाट किस तरह है? 30 लाख का प्लाट वो है जो डिप्रेशन में है, फुल बेसमेंट। जितनी डिप्रेशन है उसमें अगर आप बेसमेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए वो प्लाट ठीक है, वरना जो जनरल एक नॉर्मल अच्छा प्लाट, ना बुरा प्लाट आप अगर कहें तो वो 42 लाख से लेके 45 लाख तक है। और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म का प्लाट 70 से 75 लाख 8 मरले का। 10 मरले की प्राइस यहाँ पे तकरीबन 50 लाख से स्टार्ट होके 70-75 लाख तक। कनाल का प्लाट यहाँ पे 80 लाख से 1 करोड़ 20 लाख तक। ये आपको इस रेंज में यहाँ पे प्लाट मिल जाते हैं। यहाँ पे बी ब्लॉक में आबादी सी के मुकाबले में कम है, लेकिन अभी काफ़ी आबादी हो चुकी है। यहाँ पे लोग रिहाइश पजीर हैं और कंस्ट्रक्शंस बहुत तेज़ी के साथ जारी है। जिस स्ट्रीट में भी आप दाखिल होंगे, 1-2 घर ज़रूर आपको बनते हुए नज़र आ रहे होंगे। एक और चीज़ जो शायद मैं अभी तक मेंशन नहीं कर सका, वो है B17 की स्ट्रीट्स। B17 में सारे ब्लॉक्स में मिनिमम स्ट्रीट जो है वो 40 फीट है और 60 फीट की भी स्ट्रीट्स हैं, 100 फीट, और उसके अलावा डबल रोड जो हैं 100 में भी आ जाते हैं। 110, 20 और 130 फीट तक डबल रोड हैं। तो ये ई ब्लॉक का 30-60 यानी 8 मरले वाला एरिया है।
ये सीरीज़ अगर आपको मैं बताऊं तो ये 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 और 1600 की सीरीज़ में अभी हम जा रहे हैं। और ये कंपैरेटिवली हाइटेड भी है, हाइट पर भी है ये सीरीज़ जो है, और यहाँ पे आबादी भी काफ़ी हद तक है। यहाँ से अगर आप देखें तो मेन मरकज़ आपको अंडरनीथ नज़र आता है। ये जो मीनार नज़र आ रहा है आपको ये, और उसके अलावा ये जो बिल्डिंग है ये मेन मरकज़ में बनी हुई है, और मीनार वो मस्जिद है जो आते हुए हम ई में दाखिल होते हुए मैंने आपको दिखाई थी। ये आप देखिए, ये एक बिल्डिंग है जो मेन मरकज़ में, कमर्शियल बिल्डिंग, इसके साथ ही बैक साइड पे वो मस्जिद है जो आते हुए हमने देखी। ये है जी ई ब्लॉक का एरिया। यहाँ जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पे 10 मरले के प्लाट्स बहुत कम हैं, 8 मरले के प्लाट बहुत ज़्यादा हैं, और कनाल के प्लाट भी काफ़ी हद तक हैं, 10 मरले से ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे 5 मरले की कटिंग और 14 मरले भी बहुत ही कम हैं। यहाँ से अब हम जाएंगे और एफ़ ब्लॉक को जो एक्सेस है ई के बाद उस रोड पे दाखिल होंगे। ई ब्लॉक घर बनाने या आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लेना चाहते हैं प्लाट, इन दोनों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और अगर आप आज ही घर बना के यहाँ पे शिफ्ट भी होना चाहते हैं तो यहाँ पे इतनी आबादी हो चुकी है कि आराम से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ये वो रोड है जो ई के बाद एफ़ को एक्सेस देता है। आपके लेफ़्ट साइड पे आप अगर ई में दाखिल होते हैं तो जो लेआउट में ऊपर देखें, ये जो ब्लू कलर के प्लाट्स नज़र आ रहे हैं, इसके साथ जो डबल रोड है, ये अभी हम उस डबल रोड पे जा रहे हैं, और जो ग्रीन लाइन आ रही है ऊपर से, हम उसको अभी आलमोस्ट क्रॉस कर रहे हैं इस डबल रोड पे। अब हम यहाँ पे ई ब्लॉक में लेफ़्ट साइड पे 10 मरले की कटिंग है, और कुछ किसी हद तक आप अगर राइट पे भी हों तो ये 10 मरले की कटिंग है। यहाँ से हम ब्लॉक एफ़ में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जहाँ से हम जा रहे हैं ये 14 मरले की, और राइट साइड पे 10 मरले की कटिंग है, और थोड़ा सा आगे जाके यहाँ से कनाल की लेफ़्ट साइड पे सारी कटिंग है। यहाँ पे 5 मरले, 8 मरले, 10 मरले, 14 मरले और कनाल की कटिंग बनाई गई है। ये इसका मेन मरकज़ एफ़ का, ये जहाँ पे बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, ये ई की तरह राउंड अबाउट, और उसके दरमियान में मेन मरकज़ एफ़ ब्लॉक का। यहाँ से आप राइट हों तो आपके सामने कुछ 10 मरले के प्लाट हैं जैसे आप देख रहे हैं ऊपर, उसके अलावा 30-60 के प्लाट हैं। यहाँ पे 5 मरले की कटिंग काफ़ी हद तक दी गई है। ये जो आपकी राइट साइड पे प्लाट्स हैं ये हैं 10 मरले के भी, यहाँ पे कुछ थोड़े से प्लाट, और ज़्यादातर 8 मरले के प्लाट हैं। यहाँ पे इस इलाके में मैं आपको लेके जाता हूँ। ये इलाका बनता है प्लाट नंबर्स के हिसाब से, अगर आप देखें तो 400, 500, 600, 700 सीरीज़ वाला। ये 4 नंबर्स की डिजिट्स जो सीरीज़ है, 400, 500, 600 और 700 के नंबर्स में जो प्लाट आते हैं, ये सबसे अच्छा इलाका कंसिडर किया जाता है यहाँ पे। उसकी वजह यह है कि एक तो ये कम्प्लीटली लेवल इलाका है, इसमें ज़्यादातर अप्स डाउन नहीं हैं, बिल्कुल सॉलिड लैंड है और लेवल है।
उसके बाद एक और चीज़ भी इसमें है कि यहाँ पे आप एफ़ ब्लॉक में खड़े हो जाएं, अगर ये एफ़ ब्लॉक पे हम खड़े हैं तो ई पूरा ब्लॉक। B17 आलमोस्ट आपको अंडरनीथ नज़र आता है। ये आप देखें वहाँ पे जो हाई राइज बिल्डिंग्स मैंने आपको दिखाई थी ये वो नज़र आ रही हैं। ई ब्लॉक कम्प्लीटली नीचे है, सी ब्लॉक और C1 भी नज़र आता है, और बी और ए की कुछ जो हाइटेड बिल्डिंग हैं वो भी आपको नज़र आती हैं। ये एफ़ ब्लॉक का सबसे अच्छा इलाका कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एफ़ ब्लॉक में ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी बहुत ही तेज़ी से कंस्ट्रक्शन जारी है। कनाल का अभी मैंने यहाँ पे कोई घर बनते हुए नहीं देखा। 10 मरले, 8 मरले और 5 मरले। 5 मरले तो बहुत ही ज़्यादा आबादी ऐसी इस तरह कंस्ट्रक्शन हुई है कि आप अगर हफ्ते बाद जाएं तो हर हफ्ते बाद जब आप जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे 10-15 घर बने हुए हैं। तो 5 मरले की कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे प्राइसेस मैं आपको बताता चलूँ कि 5 मरले की जो प्राइस है वो स्टार्ट होती है तकरीबन 30 लाख से 29 और 30 लाख के दरमियान, और 40 से 42 लाख तक आपको 5 मरले का प्लाट मिलता है। अब 5 मरले का जो नॉर्मल प्लाट है वो 29-30 में, और जो डबल रोड कार्नर टाइप प्लाट हैं वो आपको मिलता है 42 लाख तक। अब आते हैं 8 मरले जो 30-60 डायमेंशन है। ये अभी हम मरकज़ देखें, आप लेफ़्ट साइड पे सारा आपको मरकज़ दिखाई देता है, और बहुत खूबसूरत एफ़ ब्लॉक ज़ाती तौर पे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, खूबसूरत बना हुआ। उसके अलावा जो लैंड है वो सॉलिड और कंपैरेटिवली लेवल्ड भी है। ये अब डबल रोड पे हम जा रहे हैं और आपको लेफ़्ट साइड पे सारा 5 मरले का एरिया, ये जो आप ऊपर लेआउट में हल्का सा लाइट येलो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा 5 मरले का इलाका है। तो काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्शन 5 मरले पे हो चुकी है। आप ये कह सकते हैं कि 50% यहाँ पे जितना 5 मरले का इलाका इन्होंने दिया था 50% कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। 5 मरले की प्राइसेस मैंने आपको बताई। 8 मरले की प्राइस यहाँ पे 37-38 से लेके 60-65 तक है। 10 मरले का प्लाट यहाँ पे स्टार्ट होता है 50 लाख से 5 मिलियन से, और 70 से 75 लाख तक आपको 10 मरले का प्लाट मिलता है। ये इसकी रेंज। 14 मरले का प्लाट भी आलमोस्ट 10 मरले से थोड़ा ही ऊपर कर लें, 60-65 लाख से स्टार्ट होता है और 80 लाख तक जाता है। कनाल के यहाँ पे बहुत कम प्लाट हैं, मेरे ख्याल में 80-90 टोटल प्लाट है पूरे ब्लॉक में, और यहाँ पे कनाल की प्राइसेस सी से और ई, C1 और ई से भी ज़्यादा हैं, और यहाँ पे 80 लाख से लेके 1,20,00,000 तक आपको कनाल का एक प्लाट मिलता है। ये जो भी कनाल की जो कटिंग यहाँ पे दी गई है, अगरचे ये कम है, 90-80-90 प्लाट हैं, लेकिन इतनी सॉलिड और ख़ूबसूरत जगह पे है जिसकी वजह से इसकी प्राइसेस कंपैरेटिवली ई ब्लॉक की निस्बत अगर आप देखें तो ज़्यादा हैं। ये 5 मरले का सारा एरिया। ये मस्जिद अली बहुत ही खूबसूरत शानदार मस्जिद बनाई जा रही है, आलमोस्ट तैयार हो चुकी है, और ये 5 मरले के एरिया में बनती है। ये आप लेफ़्ट और राइट साइड पे देखें, सारी 5 मरला की कंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने पहले बताया कि 50% इलाका 5 मरले का जो इन्होंने दिया था 5 मरले की कटिंग, उसमें 50% तकरीबन कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। यह अब हम दोबारा डबल रोड पे आ चुके हैं। ये वो डबल रोड है जो जी ब्लॉक को जाता है। यहाँ से आप सीधा जी ब्लॉक में दाखिल होंगे। यहाँ पे अब आपकी लेफ़्ट साइड पे 30-60 यानी 8 मरले की कटिंग है, और ये भी 400, 500, 600 सीरीज़ के बाद 3000, 3100 और 3200 की जो सीरीज़ है 8 मरले की, ये भी खूबसूरत तरीन समझी जाती है
एफ़ ब्लॉक के 400, 500, 600 और 700 के बाद ये खूबसूरत तरीन इलाका है। मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बिल्कुल इसके आखिर में जहाँ आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे मोटरवे है, ये मोटरवे के दरख्त हैं। ये आप देखिए मिनी कमर्शियल है। राइट साइड पे सारी 5 मरले, काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्टेड एरिया, और लेफ़्ट साइड पे ये सारी लेवल ज़मीन जो है ये 3000, 3100 और 3200 की सीरीज़ है। ये आप देखें, ये खूबसूरत इलाका, ये आपके 5 मरले का इलाका बनता है। ये छोटा सा पार्क, इसके सामने 3000, 3100 और 3200 की सीरीज़। ये जो डबल रोड आपको नज़र आ रहा है, ये सीधा जी में दाखिल हो रहा है। इस जगह से आगे तकरीबन 100 मीटर आगे डबल रोड पर जी ब्लॉक में आप दाखिल हो जाते हैं। अब जी ब्लॉक का रिव्यू इंशाल्लाह मैं अगली एपिसोड में आपको दूंगा। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, जिसकी वजह से जी ब्लॉक को मैं नेक्स्ट एपिसोड पे मुंतकिल कर रहा हूँ। ये जी ब्लॉक है जी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और किसी भी किस्म की मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। आपकी समातों और बसारतों का शुक्रिया अदा करते हुए मिलते हैं जी ब्लॉक के रिव्यू में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।